अरे वाह। ये क्या कर रहे हैं आप? देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उस दिन आपकी जीभ जला दी तब भी आपको अकल नहीं आई आई? ना, और कालिदास की तरह मैं तुम पर कविता लिखते लिखते महान कवि बन गया हूँ। अगर तुम भी मेरा प्यार स्वीकार करोगी ना तो हम महान महान प्रेमी बन जाएंगे। प्लीज सोनाली, माय हार्ट, मेरा दिल, ये सब तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। तुम बोलो तो मैं अभी तुमसे शादी कर लूँ। सोनाली, सोनाली, सोनाली मेरी पत्नी है। तुम अगर हाँ कर दो तो यहीं पर इसी वक्त मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। पागल हो गए हो क्या? अरे! दोबारा मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना। जाओ यहाँ से। देखो सोनाली, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरा लव सीरियस है, सिंसियर है। प्लीज मुझसे प्यार करो ना। छोड़ो मुझे। नहीं सोनाली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सोनाली मुझसे प्यार करो ना प्लीज। सोनाली, आई लव यू बोलो ना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जीजा जी, मैं क्यों मार रहे हो? जीजा जी, अरे मेरी बात तो सुनो। अरे जीजा जी, मैंने ऐसा क्या किया? क्यों मार रहे हो? क्या किया? ये लड़की हमारे भरोसे यहाँ पर आई है और तुमने बुरी नजर डाली। हमारे भरोसे पे नहीं, तुम्हारे भरोसे पे यहाँ रहती है वो। चलो मान लिया, मेरे भरोसे पर आई है तो ये कुछ भी करेगा उसके साथ। बोलो सोनाली, इसने क्या किया है? शादी के लिए जबरदस्ती कर रहे थे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये हमारे घर में काम करती है, तुम इससे शादी करना चाहते हो? पागल हो गए हो क्या? और ये इससे शादी करना चाहता है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? इसके पसंद करने से क्या होता है? लड़की को भी तो लड़का पसंद होना चाहिए। उसे पसंद है। क्यों री, तू इससे शादी करना चाहती है? समझ गई, इसे ये नहीं कोई राजकुमार चाहिए। क्या कह रही हो? किसी का जबरदस्ती हाथ पकड़ना अच्छी बात है क्या? अपने भाई का सपोर्ट मत करो। तुम्हें तो इसकी गलती कभी नजर ही नहीं आती है ना। क्यों ज्यादा बात कर रही हो? मैं ज्यादा बात नहीं कर रही हूँ, तुम अपना मुंह बंद रखो। क्या बोला तुमने? जीजा जी, मेरी बहन के बारे में कुछ मत बोलना। छोड़ो मेरा हाथ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फोकट का खा खा कर दिमाग खराब हो गया है। चल निकल यहाँ से। जीजा तेरे जी, लिए इस घर जीजा में जी, कोई क्या जगह कर नहीं रहे हो? है। छोड़ो। अरे जीजा जी, जीजो, लॉन्ड्री में मैंने कुछ कपड़े दिए हैं, वो घर पे लाके रख लेना। वो कहाँ भिजवाना है मैं टेलीग्राम से बता दूंगा। जीजा जी, इसे भी ले जाओ साथ ए, में। जा। अकेला ही जाता हूँ। सोनाली, लंच बॉक्स देना। रम्या, ऐसे क्यों बैठी हो? ऑफिस नहीं चलना है क्या? मैं नहीं आऊंगी, क्यों? मेरे सर में बहुत दर्द है। बेकार का टेंशन लोगी तो सर में दर्द होगा ही। टेंशन मत लो। ये लीजिए। मैडम के सिर में दर्द हो रहा है, नहीं कोई बॉम्ब लगा दो। हाँ जी। दीदी, ये लीजिए बाम। मुझे नहीं चाहिए। लगा लीजिए, दर्द कम हो जाएगा। तू ही मेरा सर दर्द है। चली जा यहाँ से। खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? जा यहाँ से। सोनाली, 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 सोनाली। डरने की कोई जरूरत नहीं, वो प्रेग्नेंट है। ए, अभी तक तुम सोई क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही थी। हाँ, मेरे लिए इंतजार करोगी तो नींद कैसे आएगी? तुम्हारे लिए फूलों का गजरा लेकर आया हूँ, बालों में लगा लो, अच्छा लगेगा। तुम रो क्यों रही हो? दीदी को पता चल गया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ? पता चल गया? ऐसी बात को कितने दिन तक छुपा कर रख सकोगी? एक न एक दिन तो ये बात सबको पता चलनी ही थी। चिंता मत करो, मैनेज कर लेंगे। दीदी उठ जाएंगी। मैं जानता हूँ इतनी धीमी आवाज से उसकी नींद कभी नहीं खुलेगी। चलो। क्या हुआ? ये
शैतान अभी तक सोई क्यों नहीं, ऐसा सोच रहे हो क्या? रम्या, क्या फालतू बातें कर रही हो? मैं कोई फालतू बात नहीं कर रही हूँ। ये कोई वक्त है घर आने का? तुम सिर्फ औरों के बारे में सोचते हो, घर की तो तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। रम्या, ऑफिस में ओवर टाइम करके मैं बहुत थक चुका हूँ। सिर्फ ओवर टाइम ही नहीं कर रहे हो, आजकल ओवर एक्टिंग भी बहुत करने लगे हो। ये क्या फालतू बातें कर रही हो तुम? मैं कोई फालतू बात नहीं कह रही हूँ, सही कह रही हूँ। क्या हुआ रम्या तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तुम पापा बनने वाले हो। मैं पापा? फिर से? इतनी एक्टिंग मत करो। इस बार तुम्हारा बजट बढ़ाने वाली मैं नहीं हूँ, सोनाली है। मतलब? सोनाली प्रेग्नेंट है। व्हाट? फ्री में खुशी मिल रही है तो कौन छोड़ने वाला है? हाँ, इसलिए उसका पेट भी बढ़ रहा है और तुम्हारा बजट भी। पागलों जैसी बातें मत करो। तुम इतना कुछ कर रहे हो, उसका कुछ नहीं, और मैं कुछ बोलने लगी तो वो गलत हो गया। रम्या, तुम गलत समझ रही हो। हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहो तो उसी से पूछ लो। आओ आओ ना। सोनाली, सोनाली, तुम एक अच्छी लड़की हो, तो फिर ये कैसे? किसके साथ घूमी? बताओ, इस बच्चे का बाप कौन है? ये बात मैं आपको नहीं बता सकती। पूछेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। ये क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ, मैं मर जाऊंगी। ये क्या धमकी दे रही है तू? नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, पर मेरी मजबूरी है, मैं आपको नहीं बता सकती। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। रम्या, ये यहाँ मरेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पुलिस, कोर्ट, ये सारे चक्कर नहीं चाहिए। ये रो रही है तो रोने दो, हम लोग चलते हैं। अच्छा, अब तुम दोनों मिलकर नया ड्रामा कर रहे हो क्या? कौन से ड्रामे की बात कर रही हो? अभी तुम्हारे सामने ही तो उसने कहा कि उसके बच्चे का बाप मैं नहीं हूँ। ऐसा कब बोला उसने? इससे पूछा तो तुम्हारा नाम नहीं बताया, लेकिन मरने की धमकी दी। तुम आराम करो, तुम सो जाओ, सो जाओ, आराम आराम करो। हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, तुम आराम करो। हाँ चलो। रम्या, तुम मुझे गलत समझ रही हो। अगर तुम मुझे समझते हो तो उसे अभी के अभी घर के बाहर क्यों नहीं निकालते? ठीक है, तो निकाल दूंगा, लेकिन क्या इससे तुम्हारा शक दूर हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए पहले अपना शक दूर करो, उसके बाद निकालेंगे। जब तक तुम्हारा शक न दूर कर दूं, तब तक सोनाली इसी घर में रहेगी। समझती क्यों नहीं हो? चलो। ये आदमी सच में कितना बदल गया है। ये तो सरासर झूठ बोल रहा है। हेलो प्रेम नारायण जी, हाँ आओ, खाना खाओ। आज क्या स्पेशल है? नहीं, ऐसा स्पेशल तो कुछ भी नहीं है। ओह, अब सॉरी सॉरी, इट्स ऑल राइट। आपको बुरा तो नहीं लगा? अच्छा बढ़िया टेस्ट। रुमाल है, जरा दिखा ना। जरा मेरे साथ आना। रुको, तुम सोनाली को जानते हो ना? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? ये रुमाल तुम्हें उसी ने दिया है ना? तुम्हें ये भी पता होगा कि सोनाली गर्भवती है। सोनाली गर्भवती है? सब कुछ जानने के बाद भी अनजान बनने का नाटक कर रहे हो। किसी मासूम लड़की को धोखा देना अच्छी बात नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। चुपचाप उसके साथ शादी कर लो। सॉरी, नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ। आखिर मैं कितनी बार उससे शादी करूं, आप ही बताओ। मतलब? यस, सोनाली मेरी बीवी है। फिर ये सब क्या? बताता हूँ। बॉम्बे में इंजीनियरिंग करते वक्त मेरी सोनाली से मुलाकात हुई थी। वही हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई और हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि अपने डैडी को समझाकर उसे अपने घर लेकर जाऊंगा। यहाँ आने के बाद मुझे पापा के बिजनेस के लिए विदेश जाना पड़ा। अपने स्टेटस के लिए पापा ने सोनाली को मरवाने के लिए अपने गुंडे भेजे। लेकिन सोनाली उन गुंडों के हाथों बच गई। सोनाली को यह बात पता नहीं थी कि मैं बिजनेस के काम से विदेश गया हुआ हूँ। उसे लगा कि मैं उसे भूल चुका हूँ। जब मैं फॉरेन से लौटा तो वो मुझे नहीं मिली। मैं परेशान हो गया। जब बच्चों की पार्टी में आपके घर गया तब मेरी उससे मुलाकात हुई। देखो सोनाली, परेशान मत हो। कुछ दिन के लिए तुम प्रेम नारायण के घर पे रहो। ये बहुत ही अच्छा इंसान है। मैं इसको अच्छे से जानता हूँ। मेरे ऑफिस में ही काम करता है। मैं धीरे धीरे सब ठीक कर लूंगा। जब मैं अपने पापा को मना लूंगा फिर तुम मेरे साथ चलना, ओके? अभी तक आपने सोनाली की बहुत मदद की है। बस एक आखिरी मदद और कर दीजिए। वो क्या? सोनाली को डिलीवरी होने तक अपने घर ही रखिए। तब तक मैं कोशिश करूंगा कि अपने पापा को मना लूं, प्लीज। लेकिन इस बारे में रमैया जी को कुछ मत बताइएगा। वो मेरे डैड से कोई भी बात छुपाती नहीं है। अगर उन्होंने ये बात डैड से बता दी तो हो सकता है कि बात बिगड़ जाए। आप समझ सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल, मैं उसे नहीं बताऊंगा। मैंने आपको इतनी तकलीफ दी, इसके लिए माफी चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। अरे बाप रे, चेयरमैन की वाइफ को नौकरानी बनाकर उससे घर के सारे काम करवा रहा हूँ। मुझे उसे सॉरी कहना पड़ेगा। अरे ये क्या है? आपको ये सब काम नहीं करने चाहिए। मैं इस घर की नौकरानी हूँ, मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? फिर ये सब बातें मत कहना। मुझे सब पता चल गया। क्या पता चल गया? अनिल ने तुम्हारे बारे में सब बता दिया है।
अगर तुम मालिक की वाइफ हो तो मेरी भी तो मालिक हुई ना। तुमसे ऐसे काम कराऊं? आज से तुम इस घर में नौकरानी नहीं रानी बनकर राज करोगी। मुझ जैसे अनाथ को आपने इस घर में जगह दी और अपना समझा। जब तक मैं जिंदा हूँ आपके इस एहसान को कभी नहीं भूल पाऊंगी। नहीं नहीं, ये सब मत कहो। तुम टेंशन मत लिया करो। ऐसी हालत में टेंशन लेना ठीक नहीं होता। और आज से चाहे कोई कुछ भी समझे, लेकिन मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। वाह, अब ये तो खास हो गई। और तुम्हारी बहन और बीवी का क्या होगा? देखा भाई साहब, आपके साली जी कितने अच्छे इंसान हैं। पता है, लव अफेयर रखना सोडा के बोतल की तरह होता है। जैसे ही बोतल का ढक्कन खोलोगे सीधा सोडा बाहर और सब बिखर जाता है। वैसे ही तुम भी, तुम सबके सामने बड़ी शरीफ बनते थे, अब खुल गए ना तुम्हारी शराफत के पोल। खुद तो गुलछर्रे उड़ा रहे हो और हमें टॉन्ट करते जीजा थे। जी, चुप रहो तुम। सुनो रम्या, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था ये सिर्फ तुमसे प्यार करता है, ये किसी दूसरी को अपने घर ले आएगा, ये मुझे पता नहीं था। क्यों साले साहब, पहले तो 1-1 रुपए के लिए रोते रहते थे, अभी डबल खर्चा कैसे उठा पा रहे हो? दूसरी यही या 3-4 और भी पाल रखी जीजा हैं? जी तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। जीजू, सच आग की तरह होता है। उस दिन इसका हाथ पकड़ने पर आपने मुझे मारा, मैंने सोचा आप अच्छे इंसान हो, लेकिन इसके साथ आपकी सेटिंग चल रही है, यह पता चल रहा है। इतने दिनों से इस घर में क्या चल रहा है अब तो सबको पता चल गया ना। अब क्या बोल रही हो? ये जिस दिन से घर में आई मैंने तब से कहा था कि इस घर में बम फटने वाला है, फटने वाला है। वास्तुशास्त्र की कसम। सुनो रम्या, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। क्यूरी, एक काम वाली होकर तू इस घर पे राज करने का सोच रही है, मेरे भाई को अपना बनाना चाहती है। तू गांव की मामूली छोकरी होकर यहाँ आकर राज करना चाहती है, तो हम शहर वालों में कितना दिमाग होगा। क्यूरी, तू रोने का नाटक करेगी तो तुझे क्या लगता है हम देखकर पिघल जाएंगे? मैं अपने भाई जैसे नहीं हूँ, समझी? मैं एक औरत हूँ, सबक सिखा कर रहूंगी। चल निकल, निकल यहाँ से। चल। दीदी सुनो तो। अरे अरे दीदी क्या कर रही हो? छोड़ो। छोड़ मुझे। चल, दीदी। चल। क्यों रे? इस मामूली सी नौकरानी के लिए तूने मुझ पे हाथ उठाया, अपनी बहन पे? बहुत हो गया, अब तो हाथ हो गई। इसने जरूर तुझ पर जादू किया है। हमें घर से भगाने के बाद भी हम लोग दोबारा इस घर में आए, यही सब देखने के लिए। मुझे तो चप्पल से मारना चाहिए। मुझे इस घर से तूने भगाया इस लड़की के लिए। अभी मैं सब समझ गई। क्या साले साहब, बजट चिल्लाते रहते थे आप? जानते हो बजट क्या होता है? चाराने के लिए तुम 1 रुपया बाहर फेंक मतलब रहे क्या हो। है तुम्हारा? जानते हो हमारे बीच में क्या रिश्ता है? कुछ भी बोलोगे तो सुन लूंगा। आप क्या सोचते हैं किसी को पता नहीं? यहाँ पर आसपास वालों को सबको पता है कि आपकी और काम वाली की क्या सेटिंग चलती रहती है। इसके आगे कुछ भी बोला तो जुबान खींच लूंगा तेरी। निकल जा यहाँ से। तुम लोग भी जाओ। ठीक है, जाता हूँ यहाँ से। अब मैं सीधे जिला कोर्ट में जाऊंगा, वहाँ न्याय नहीं मिला तो हाई कोर्ट जाऊंगा, लेकिन अपनी बहन को न्याय दिला के ही रहूंगा। जहाँ जाना है जा, हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट तक जा। मैंने कोई गलती नहीं की है। अगर तुम्हें लगता है मैंने कोई गलती की है तो सोचते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चले जाओ सब लोग यहाँ से। अब तू यहाँ क्या खड़ी है? तू भी इनके साथ जा। हाँ, सबकी तरह मैं भी चली जाऊंगी ऐसा लगा क्या? मैं यहीं पे रहने वाली हूँ, मैं ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगी जब तक मुझे पता नहीं चलता कि उसके साथ तुम्हारा क्या चल रहा है। अपनी बीवी को छोड़ रहे हैं काम करने वाली के लिए, कैसे इंसान हो सोनाली, तुम? तुम कहाँ जा रही हो? मैं यहाँ रुकूंगी तो आप लोगों के बीच और झगड़ा होगा और ये मुझे ठीक नहीं लगेगा, इसलिए मैं जा रही हूँ। सोनाली, तुम्हारे जाने से इन लोगों का शक सही साबित हो जाएगा। प्लीज तुम अंदर जाओ। अगर मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल है तो तुम कहीं नहीं जाओगी। प्लीज अंदर जाओ। अपनी बीवी से झगड़ा कर रहे हो और एक रखेल से प्यार कर रहे हो, उसे बाहर भगाने के बजाय घर में बिठा रहे हो। उसका क्या हक है इस घर में? आप उसे बाहर क्यों नहीं निकाल रहे? रम्या, तुम मुझे अभी तक इतना ही समझ पाई हो? क्या तुम नहीं जानती कि मेरी खुशी किसमें है? तुम्हें तो पता है कि मैं दिन रात मेहनत करता हूँ क्योंकि मुझे अपने घर का कर्जा चुकाना है। पत्नी होने के नाते तुम्हें मेरी हिम्मत बढ़ानी चाहिए और तुम ही मेरी हिम्मत तोड़ रही हो। अगर तुम भी ऐसा करोगी तो मैं अपनी परेशानियाँ किसको बताऊँ? तुम्हें हिम्मत देने के लिए, तुमसे प्यार करने के लिए घर में वो रखेल है ना, तो फिर मेरी क्या जरूरत? बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा ये सोचकर रुकी हूँ मैं इस घर में, वरना मैं तो आपको कब की छोड़ के चली गई होती। आज के बाद हम सिर्फ घर के बाहर ही पति पत्नी है, घर के अंदर हम सिर्फ दुश्मन है। आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया। मैं तुमसे प्यार नहीं करती।